साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा सरसों पर करेंगे क्योंकि आज सरसों के अंदर करेक्शन यानी कि नरमी का रुख देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्लांटों में 25 से 50 रुपये तक की गिरावट है, जबकि मंडियों में 20 से 25 रुपये तक की नरमियां देखी जा रही हैं, जबकि अन्य मंडियों में सरसों के भाव स्टेबल बने हुए हैं। साथियों भरतपुर मंडी जो 5,790 रुपये के भाव कल कोट हुए थे, घट करके 5,775 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं, यानी कि 15 रुपये की नरमी देखी जा रही है। उसी प्रकार से बयाना मंडी जो कल 5811 रुपये के भाव कोट हुए थे, वो घट करके 5784 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। साथियों प्लांटों के अंदर भी 25 से 50 रुपये की नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। गोयल कोटा 50 रुपये की नरमी के साथ जो कल 6,050 रुपये के भाव कोट किए गए थे, आज 6,000 रुपये के भाव कोट किए जा रहे हैं। उसी प्रकार से महेश एडिबल के भाव जो 6525 रुपये थे, 25 रुपये घट करके 6500 रुपये के भाव बोले गए। साथियों निश्चित रूप से इसे मंदी न मान करके करेक्शन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जो सरसों की आवकों का दौर 3.5 लाख बैग्स पे आ गया था, वो थोड़ा आज बढ़ करके 4 लाख बैग की स्थिति पर पहुंच गया है। उसी प्रकार से विदेशी बाजारों से केएलसी के भी माइनस के समाचार हैं और मांग भी उसी प्रकार की नहीं दिखाई दे रही है जिस प्रकार की मांग फिलहाल के दौर में खाद्य तेलों में देखनी चाहिए। साथियों ये सारे कारण मिलाकर के एक सरसों में मामूली दबाव की स्थिति है। इसे नरमी या गिरावट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे करेक्शन मान करके ही आगे की स्थितियां देखनी चाहिए। लेकिन साथियों जिस प्रकार से हमने आपको एक बैरिकेड्स दे रखा था कि भरतपुर मंडी 5,850 रुपये के भाव को क्रॉस नहीं करेगी, तब तक 6,025 रुपये का जो हाई है उसको क्रॉस करने की संभावनाएं कम ही प्रतीत होती हैं। साथियों निश्चित तौर पर बड़ी गिरावट की स्थितियां तो सरसों में कहीं से कहीं तक नहीं हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी की फिलहाल के समय में उम्मीद करना भी नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि फिलहाल के दौर में बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि साथियों जब तक 6,025 जो भरतपुर का हाई है वो क्रॉस नहीं होता तो बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती, और फिलहाल में भाव 6,025 को टच करने की संभावनाएं निकट भविष्य में प्रतीत होती हुई नहीं दिखाई पड़ती हैं, जिसके चलते बाजार सामान्य रूप से, जैसा कि हमने पहले भी अनुमान दिया था कि बाजार एक दायरे में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। कोई बड़ी गिरावट या बड़ी तेज़ी की संभावना फिलहाल के दौर में दिखाई नहीं पड़ती। साथियों निश्चित रूप से सरसों के पैर मजबूत हैं और सरसों में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरसों में 200 से 250 रुपये के करेक्शन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। इसमें ऐसी भरपूर संभावनाएं बनती हुई प्रतीत होती हैं। साथियों निश्चित तौर पर बाह्य कारक सरकार, मौसम या विदेशी विभाग खाद्य तेलों का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा, बड़ी तेज़ी की संभावनाएं नहीं की जा सकती। लेकिन इतना तय ज़रूर है कि उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जल्द ही खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता का जो ढिंढोरा पीट रही है, उसके चलते ऐसे कुछ प्रायोजन या योजनाएं सामने देखने को मिल सकती है जिससे बाजारों के अंदर सुधार देखे जा सकें। क्योंकि सरकार अभी इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा सकती है, NCDX पे भी इसको फ्री होल्ड कर सकती है। बहुत सारे कारक हैं जिसकी वजह से इसे समर्थन मिल सकता है, लेकिन साथियों उसके लिए निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और वो इंतजार धैर्य के साथ करना चाहिए, ऐसी इसमें भरपूर संभावना है। तो साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।